बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम हनुमंत लला की जय। श्री रामाय नमः। हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महाराज जी के शरीर पे जो सिंदूर चढ़ता है उसे अपने माथे पर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भूलवश हम ऐसा अक्सर करते हैं। महाराज जी के शरीर से सिंदूर उतारकर अपने माथे पर लगा लेते हैं। उसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या फल निकलता है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि महाराज जी को सही तरीके से सिंदूर कैसे चढ़ाया जाता है, क्योंकि महाराज जी के प्रति हमारी आस्था होती है और विश्वास होता है, और हम हमेशा मंगलवार शनिवार के दिन महाराज जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। अंत में हमको फल नहीं मिलता है, उल्टा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपने गलत तरीके से महाराज जी को सिंदूर चढ़ा दिया। हम आपको बता दें कि जैसे किसी व्यक्ति को तेज भूख लगी हो और उसे हम मिर्ची खिला दें तो उसे बड़ा क्रोध आता है। इसी प्रकार हम जानकारी के अभाव में गलत तरीके से महाराज जी को सिंदूर चढ़ा देते हैं, क्योंकि महाराज जी को सिंदूर अति प्रिय है। यदि उनको सिंदूर चढ़ाया जाए तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन हमने बताया कि भूलवश हम गलत तरीके से उनको सिंदूर चढ़ा देते हैं, इसलिए महाराज जी की नाराज़गी भी हमें झेलनी पड़ सकती है। तो हमें सही तरीके से सिंदूर चढ़ाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्रों में बताए अनुसार यदि महाराज जी के ऊपर हम सिंदूर चढ़ाते हैं मंगलवार शनिवार को, तो बुरी शक्तियां हमारे आसपास नहीं भटकती और हमारे बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। इसके अलावा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि हम सच्ची श्रद्धा से और सही तरीके से महाराज जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं, चूल्हा चढ़ाते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि हमने बताया आपको कलयुग में इकलौते ऐसे देव हैं जो हमेशा कृपा करते हैं, और यही कलयुग के लास्ट तक हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे, हम लोगों के कष्ट हरेंगे, और बड़े जल्दी कष्ट हरने वाले देव माने जाते हैं। इनको मंगलवार का दिन सबसे प्रिय माना जाता है और सबसे शुभ दिन सिंदूर चढ़ाने के लिए मंगलवार ही माना जाता है। यदि मंगलवार के दिन हम सच्ची श्रद्धा से सिंदूर चढ़ाते हैं तो शनि की महादशा से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मंगल ग्रह का प्रभाव भी कम हो जाता है और मंगल ग्रह भी हमारे ऊपर कृपा करने लगता है। तो ऐसे में हमें जानने की आवश्यकता है कि महाराज जी को सिंदूर कैसे चढ़ाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको दोनों बातें बताने वाले हैं कि महाराज जी को सिंदूर कैसे चढ़ाया जाता है और कैसे हमें फल की प्राप्ति होगी यदि सही तरीके से हम सिंदूर चढ़ाते हैं। इसके अलावा महाराज जी के ऊपर से उतारा हुआ सिंदूर हमें माथे पे क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम शॉर्टकट में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि संत महात्माओं ने बताया है वही बात हम आपको इस वीडियो में छोटे रूप में बता रहे हैं। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। तो मंगलवार और शनिवार के दिन स्नान आदि करके या नहाने धोने के बाद नहाने धोने से निवृत्त होकर लाल रंग के हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। अब सभी लोगों के यहाँ लाल रंग के वस्त्र तो होते नहीं हैं, तो निवेदन है कि एक सेट आप लाल रंग के वस्त्र खरीद लें और मंगलवार को उसको पहन के जरूर महाराज जी के सामने सिंदूर अर्पण करने के लिए जाएं, क्योंकि लाल रंग के वस्त्र पहन के आप जाएंगे तो फल की जो प्राप्ति होने वाली है वह ठीक ढंग से और 100% होने की संभावना रहती है। अब सिंदूर कैसे चढ़ाया जाए? हनुमान मंदिर में या घर में बजरंगबली की प्रतिमा रहती है, कहीं भी आप जा सकते हैं, घर के मंदिर में भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल में गंगा जल मिला के इनका अभिषेक करें और वस्त्रों से, साफ वस्त्रों से इनके शरीर को पोंछना जरूर चाहिए, क्योंकि गीले शरीर पे सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। गीले शरीर में यदि आप सिंदूर चढ़ा देते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं। और ये भी ध्यान देना है कि हमारा शरीर भी गीला नहीं होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा नहाए धोए और सीधा जाके जल चढ़ा देते हैं और सिर से या हमारे शरीर से जल टपकता रहता है, उसके चींटे भगवान के ऊपर पड़ते रहते हैं। ऐसा यदि हम भूल कर रहे हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि महाराज जी
के ऊपर यदि छींटे पड़ेंगे तो महाराज जी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। अब सिंदूर चढ़ाने के लिए सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाना चाहिए। फिर इसके बाद ऊपर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में चूला चढ़ा देना चाहिए। चूला चढ़ाने के बाद जनेऊ अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब जब आप चूला चढ़ाएंगे तब तक उनके जनेऊ को हमेशा बदलना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जनेऊ हमेशा, यदि चोला चढ़ रहा है तो जनेऊ हमेशा बदल देना चाहिए। तो यदि चोला चढ़ाया गया है तो उसके साथ जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। और अति कृपा पाने के लिए 21 या 11 पत्तों पर श्री राम लिखकर सिंदूर से भी लिख सकते हैं और लाल चंदन से भी लिख सकते हैं और महाराज जी के ऊपर अर्पण करें। तो ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है बहुत जल्दी ही पूरे हो जाती है। और ऐसा लगातार करते रहने पर हनुमान जी महाराज की सिद्धि की भी प्राप्ति होने की संभावना रहती है। बजरंगबली को मंगलवार के दिन गुड़ और चने की मिठाई और पान सुपारी इत्यादि जरूर चढ़ाना चाहिए और धूप दीप लगाकर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अति फल की प्राप्ति होती है और अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद हनुमान जी के शरीर से या हृदय के पास से थोड़ा सा सिंदूर हमें लेना चाहिए और उस सिंदूर से भोजपत्र पर श्री राम लिखकर अपने घर में एक नारियल के साथ उस भोजपत्र को अपने घर में जरूर टांगना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और भूत प्रेत और बुरी शक्तियां, बाधाएं सारी हमारे घर से दूर रहती हैं। ऐसा आपको अवश्य ही करना चाहिए। यही एक अनोखा प्रयोग है और तंत्र शास्त्र में इस प्रयोग का विशेष तरीके से उल्लेख किया गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि महाराज जी के शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ सिंदूर अपने माथे पर क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो हम बता दें कि दिन में 12 घंटे होते हैं और रात और दिन मिला के 24 घंटे होते हैं। तो इन 24 घंटों में हर घंटे महाराज जी का तेज की प्रकृति है जो वह बदलती रहती है। हर घंटे महाराज जी का तेज जो है अलग होता है और इनके तेज के अनुसार उस सिंदूर में भी उस तेज का असर आ जाता है। कुछ समय ऐसे होते हैं उस समय का यदि हम सिंदूर उठा के अपने माथे पे लगा लेते हैं और उस समय यदि विकराल तेज हुआ तो हम उस तेज को सहन नहीं कर पाते और हमारी बुद्धि भी विकृत हो सकती है। इसलिए या तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से घंटे में या कितने बज के कितने मिनट पे महाराज जी का तेज ठंडा रहता है, कौन से समय का तेज सद्बुद्धि देने वाला होता है और किस समय का तेज हमारे ऊपर कृपा करने वाला होता है। तो 24 घंटे के 24 तेजों के बारे में यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो अब हमें कमेंट अवश्य करिएगा। एक वीडियो हम उसके बारे में बना के आपको अवश्य दे देंगे तो आपको इस बारे में जानकारी लग गई होगी। या तो आपको जानकारी हो कि किस समय ठंडा तेज रहता है। वैसे सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच का जो तेज रहता है महाराज जी का शांति स्वभाव वाला तेज रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी 2 घड़ियां पड़ जाती हैं तो कई बार इस समय का दिन के हिसाब से तेज जो है बदल जाता है। तो इस बारे में हम एक पूरा वीडियो आपको बना के देंगे आगे आने वाले समय में। अभी बागेश्वर महाराज जी से आप सुनिए कि महाराज जी के शरीर से उठाकर सिंदूर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लीजिए सुनिए। हनुमान जी के सिंदूर को वर्जित केवल महिलाओं को नहीं है, पुरुषों को भी है। कुछ अपनी उस बुद्धिमता के कारण या अपने भजन बल के कारण लगा लेते हो, हनुमान जी जाने। हमारे तो जीवन काल में हमारे दादा गुरु जी ने भी नहीं लगाया, ना हम लगाते हैं। हनुमान जी का तेज, उनके शरीर का संभाल पाना मुश्किल है, अपवित्र शरीर है, उनके सिंदूर को कौन संभाल पाएगा। तो सिंदूर लगाना चाहिए अथवा नहीं, हमारा यही मत है। हनुमान जी परम पवित्र हैं, हनुमान जी श्री राम जी के सेवक हैं, उनके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, पुरुष हो अथवा महिला। अब महाराज जी से आपने जान ही लिया होगा कि सिंदूर हमें उठा के लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो हमें अलग से तिलक बनाना चाहिए और उस तिलक को धारण करना चाहिए।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको ठीक ढंग से जानकारी पहुंचाई होगी, और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके जो हम त्रुटियां कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि शास्त्र का सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोगों को ज्ञान होता है, और हो सकता है कि कहीं हमने पढ़ने में और बताने में चूक की हुई हो, तो आप हमें कमेंट करके सही जानकारी दे सकते हैं यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी है तो। और नहीं है तो हम आपको बता दें कि हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह महाराज जी संतों के प्रवचनों के माध्यम से इस वीडियो में दे रहे हैं, या कोई ना कोई तंत्र शास्त्र या किसी और शास्त्र से उठाकर आपको जानकारी पहुंचाते हैं, और हमें पूरा विश्वास रहता है कि जो हम जानकारी दे रहे हैं वह सही होगी, और कहीं त्रुटियां हो रही हैं तो उम्मीद करते हैं आप हमें अवश्य बताएंगे। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लला की जय, श्री राम जी की जय। ओम ही हनुमंते नमः।